Why is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज फिर से एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो है। आज लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों बातें होंगी। वैसे गाली देने का मन तो मेरा पूरा है, बट थोड़ा डिसेंट एपिसोड मैं बनाता हूँ तो गाली नहीं दे सकता। बट जहाँ पे लगेगा कि मुझे गाली देनी चाहिए, आपको जो सबसे गंदी गाली पता है, आपने सोच लेना कि मैंने दी है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ नए महापुरुषों के लिए। नया इसलिए बोला कि नए जनरेशन के महापुरुष हैं। लोग मान तो नहीं रहे हैं, बट ये खुद को महापुरुष मान चुके हैं एंड शायद कुछ दिन बाद भगवान भी मान लेंगे खुद को। वैसे बात कर रहे हैं आज हम सबसे पहले L&T के चेयरमैन की स्पेशल एक इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने अपनी दिल की बात खोल के बोल दी कि उनको बहुत बुरा लग रहा है कि वो संडे को काम नहीं करवा पा रहे। वैसे उन्होंने सबसे पहले कहा था कि 90 घंटे वीकली होना चाहिए वर्क, बट बात यह है कि दिन तो साथ ही हैं, उनके बोलने से दिन बढ़ थोड़ी जा रहा है। तो उस हिसाब से 90 घंटे का अगर हम 7 दिन में देखें तो ऑलमोस्ट 13.5 घंटे 14 घंटे का पड़ रहा है। उसका वो ब्रेक वो तो ऐड होता रहेगा। काम उनको 90 घंटे का चाहिए क्योंकि उनका मन तो है संडे को काम कराने का। आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको लेके ज़्यादा बात नहीं होती है। टॉक्सिक कल्चर की तो बात होती है वर्क प्लेसेस में, बट एक बात है कि ये जो 70 घंटे कोई नारायण मूर्ति सर ने बोला था 70 घंटे काम करना चाहिए, या अभी ये सर महाशय बोल रहे हैं कि 90 घंटे करना चाहिए। कुछ पहले ओला के जो खुद को इलॉन मस्क समझते हैं, वो उनका नाम मुझे कुछ खास याद नहीं क्योंकि उतना भी बड़े कुछ है नहीं, वो बोल रहे थे कि ये सैटरडे संडे कल्चर जो है वो बाहर से आया है, हमारा लूनर कैलेंडर है। तो वो क्या मतलब पूर्णिमा और अमावस को देख के छुट्टी देंगे या एकादशी को भी छुट्टी देने की बात बोल रहे थे, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई क्योंकि आगे क्लैरिफिकेशन उन्होंने कुछ दी नहीं इसके मामले में। तो सबसे पहले तो L&T के चेयरमैन सर, आपका जो स्पेशल हमको सुनने को मिला है ज्ञान प्रवचन कि 90 घंटे काम करना चाहिए और संडे को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक दिमाग बोला था कि कब तक बीवी को देखते रहोगे संडे घर में बैठ के। देखिए 90 घंटे काम करने के बाद भी अपने बच्चे जब पड़ोसियों के जैसे दिखेंगे ना, तब ये हजम नहीं होगा 90 घंटे काम करने के बाद भी। और सर आपने ये जो रिमार्क बोला था, शायद आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके कुछ बोला होगा, आपकी खुद की कुछ दिक्कत रही होगी जिस वजह से आपको निहारने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको लग रहा है कि सबको नहीं हो रही है सर, सिर्फ आपको हो रही है दिक्कत। हम लोग संडे को बहुत फैमिली को टाइम देना पसंद करते हैं, और अगर आपको सीरियसली ये प्रॉब्लम हो रही है तो मार्केट में बहुत सारी दवाई आजकल मिलती हैं डिप्रेशन की, जिससे आपका एटलीस्ट संडे तो सुधर ही जाएगा। और रही बात आप काम करते हैं संडे को, देखिए सर आपको ना एक दिन काम करने के लिए करोड़ों का प्रॉफिट आता है। आप ये जो बोले कि एम्प्लॉयज़ को एटलीस्ट 90 आवर्स से वीक काम करना चाहिए, बट उसके लिए एक एम्प्लॉयर को कितना पे करना चाहिए एक्स्ट्रा, वो आपने तो बात नहीं की। क्योंकि देखिए इंडिया में दिक्कत ये है कि जो लीगल लॉज है ना, वो जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत है कि 8 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करा सकते। मतलब 48 आवर्स से वीक के ज़्यादा काम कराए तो आपको डबल अमाउंट में ओवर टाइम देना पड़ेगा, ऐसा बहुत कुछ है। बट ये जो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, इनके लिए कोई रूल्स नहीं, क्योंकि उनको लगता है इनका तो ब्लू कॉलर जॉब है। भाई ये भी मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो कॉरपोरेट का कल्चर है, उनके अंदर का जो एम्प्लॉय जो काम करता है ना, वो भी एक तरीके से मजदूर ही है। कॉरपोरेट पढ़ा लिखा मजदूर है, बस फ़र्क ज़्यादा कुछ है नहीं। और उससे ज़्यादा तो जो मजदूर हैं वो इनसे ज़्यादा पीसफुल लाइफ लीड करते हैं। 8 घंटे काम करेंगे, घर चले जाएंगे, पेमेंट भले कम है, फीस तो है लाइफ में। और इनके टाइम की क्या बात कर रहे हो सर, इनका ड्यूटी ख़त्म हो जाता है, आप तो उसके बाद भी इसको परेशान करते हो, कॉल करते हो। काफ़ी देश में तो आजकल रूल आ जा रहा है कि ऑफिस के बाद बॉस कांटेक्ट नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ कल्चर थोड़ी है। आप लोगों का बस चला है, आप तो लोगों को सुहाग रात पे भी ड्यूटी पे लगा दो, लगाते तो हो।
अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खोजबीन करें तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बंदा खुद की शादी में आके कि ऑफिस का फ़ोन अटेंड कर करके ड्यूटी कर रहा है, ये नया थोड़ी है। बाकी आते हैं आपके टॉपिक के। देखिए सर, आपने जो 90 आवर्स का बोला कि मैं काम करता हूँ, आप काम करते हैं क्योंकि वो आपका खुद का बिजनेस है। आप 1 घंटा ज़्यादा काम करेंगे, आपको पूरा प्रॉफिट आएगा। एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? आप लोग वैसे ही जितनी सैलरी देते हो उसने में तो आदमी को 5 दिन भी ढंग से काम नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो वो 8 घंटा काम करे निकल जाए। आप 12-13 घंटा तो ऐसे ही काम कराते हो। आपको अगर लगता है कि एम्प्लॉय नहीं काम कर रहा तो आपके ऑफिस ऐसे ही खुल रहे हैं क्या? जब तक एक एम्प्लॉय का 10 गुना खून नहीं चूसता, कोई भी कंपनी उसको उतनी सैलरी नहीं देता। और आप लोग जितनी सैलरी देते हो भाई, उससे उसका 100 गुना निकालते हैं। और ये जो इन्फोसिस जैसे मूर्ति सर ने कुछ ऐसा बोला था 70 घंटे, ऐसी कंपनियां कितना खून चूसती है ये उनके एम्प्लॉयज़ को थोड़ा पूछने से अच्छे से पता चल जाएगा। बाहर के जब क्लाइंट्स होते हैं उनको उसे भाई 3-4 एम्प्लॉयज़ का टोटल का पैसा लेके एक से वो काम करा के वो उसका आउटपुट दिया जाता है। और सैलरीज को क्या है बात करें, मूर्ति सर ने तो 70 आवर्स दिमाग के बाद ये भी बोला था कि सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, इंसान को जितना मिल रहा है उससे ही खुश होना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। क्यों? ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओ, है ना। तो आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है आप उससे खुश क्यों नहीं हो? अगर एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए जबकि उसकी सैलरी आपकी कमाई 1% क्या 0.1% भी नहीं है, आपकी जितनी कमाई है, आपको प्रॉफिट के ऊपर लालच पे लालच चाहिए कि मुझे और आउटपुट चाहिए और घंटे काम करो ताकि मैं और प्रॉफिट कमा पाऊँ। बट एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट इस एंगल में ज्ञान दे रहे हैं कि आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप अगर काम कर रहे हो तो देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन हाउ? आपका प्रॉफिट बढ़ा के कौन सा देश का भला हो रहा है? आपका जो पैसा आप कमाते हो क्या उससे सरकार की सड़कें बन रही है, स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहे हैं? नहीं बन रहे ना। आप 1% ऑफ डोनेशन करते हो, आप अगर उसको दिखाओ वो आप टैक्स बचाने के लिए करते हो। आपको कुछ नहीं पड़े भलाई की, और अगर भलाई की पड़ी होती सबसे पहले आप एम्प्लॉयज़ का भला करते। जो कंपनी एम्प्लॉय का ही भला नहीं कर सकती, उनका खून चूसने पर तुली हो, वो देश के लिए कैसे अच्छी हो सकती है? और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, क्या एक कंपनी ग्रो करेगी देश का भला होगा? कंपनी ग्रो करने के बाद देश का भला सिर्फ तभी हो सकता है जब कंपनी ग्रो करने के बाद उसके एम्प्लॉयज़ का लाइफस्टाइल ग्रो करे, उसका एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहे, अच्छा पे आउट मिले, तो उसकी लाइफ भी एक साथ ग्रो करे, वो अच्छा हो, तब भी हज़ारों लाइफ इम्पैक्ट होंगी, तब जाके एक ऑल ओवर ग्रोथ होगा। बट ऐसे तो कुछ नहीं हो रहे ना, ऐसा कोई केस नहीं है। आप चाहते हो 90 घंटे 80 घंटे, अभी कुछ दिन बाद तो आप बोल दोगे कि 24/7 ही काम करना है, आपको सोने की ज़रूरत नहीं, कि ऑफिस में ही चद्दर डाल कर सो जाओ ना, यहाँ उठो, ब्रश करो, ड्यूटी करो, यहाँ ही रात को सो जाओ। एक बार बीवी को फ़ोन करके बोल देना कि ज़िंदा हूँ, मरा नहीं है बस, और यहीं पे सो जाओ। ये 24 घंटे काम चल रहा है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती बीच रात को, ऑफिस में ही तो सो रहा है, लात मार के उठाओ, इससे फिर काम कराओ। लात मारने के लिए आप 2 लोग और रख दोगे, HR और मैनेजर तो है ही उनके लिए, लात मार के उठाएंगे, काम कराएंगे। खुद की ज़िंदगी में आग लगी होगी, दूसरों के भी आग लगाते फिरेंगे। और मूर्ति सर, आप जो बोल रहे हो कि डेवलपमेंट की बात, आपके पास इतना पैसा है कि करोड़ों का शेयर दामाद को ऐसे ही गिफ्ट में दे रहे हो। इन एम्प्लॉयज़ के पास अपने चप्पल अगर बदलने हो ना 10 बार सोचना पड़ता है। और अगर ग्रोथ की बात करो, आपकी कंपनी तो लास्ट 10 साल में बहुत ग्रोथ देख चुकी है, बहुत ग्रो कर चुकी है। लास्ट 10 साल में इन्फोसिस में जो एंट्री लेवल पे आउट है उसका कितना ग्रोथ हुआ है? जो प्राइमरी सैलरी होती है घुसते एक करियर के स्टार्टिंग में मिलती है एक बंदे को, लास्ट 10 साल में कितना बड़ा है? और L&T के जो ये सर बोल रहे हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे ऐसे मैंडेटरी होता है कि आना ही पड़ेगा, ऐसे संडे को अदरवाइज काम नहीं होगा। तो एक बात बताइए सर, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना 90%, मतलब जो मजदूर लोग हैं, उनका डेली का है, डेली सैलरी के ऊपर है। वो एक दिन नहीं आएंगे, उनकी एक दिन की सैलरी कम होगी। वो अगर संडे को आ रहा है तो संडे को भी उनको सैलरी मिल रही है। अगर आप जिन लोगों को बोल रहे हो कि संडे को भी काम करें, 90 घंटे काम करो, आप 90 घंटा काम करने की सैलरी दोगे? 48 आवर्स तो एक बेसिक जो फैक्ट्री एक्ट है उसमें है। अगर इसका ही अगर हिसाब लगाया जाए तो 90 घंटे मतलब आप डबल का बोल रहे हो, ठीक है। डबल में होता है जो पहला जो होता है वो प्राइमरी सैलरी होती है, और OT में मतलब ओवर टाइम में उसका डबल पेमेंट करना पड़ता है। अगर किसी की सैलरी अगर 50,000 है
90 और 48 आवर्स का अगर हिसाब लगाए तो 90 घंटे में आपको उसको 1.5 लाख की सैलरी देनी पड़ेगी। आप अगर दोगे ना तो लोग ऐसे ही काम कर देंगे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप डिक्लेयर कर दो, ओवर टाइम करने से डबल के हिसाब से जो रूल्स बनते हैं उसके अराउंड आप दे दोगे, लोग ऐसे ही करेंगे। लोग ऑफिस में, सच में मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ, लोग चद्दर डाल के सो जाएंगे, 1.5 लाख की सैलरी लेंगे। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आई डोंट बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल। तो देखिए सर, वर्क लाइफ बैलेंस की आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए है नहीं। आप करोड़ों कमा रहे हैं, आप अगर दिन में 4-6 घंटे भी रेस्ट ले रहे हैं ना, तो आपके पास एक लैविश लाइफस्टाइल है अपने हेल्थ केयर करने के लिए। आपको अगर कुछ दिन के लिए बीमारी की वजह से छुट्टी लेनी पड़ रही है, आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ा, आप खुद जाओगे। आपका भसड़ संभालने के लिए तो एम्प्लॉयज़ अपने पाल रखे हैं, तो उनका फ़ोन करके खून पी लोगे, कोई नहीं, आपका तो काम चलता रहेगा ना। बट इनका जो हाल होगा, अगर ये हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं, 10-10, 12-12 घंटे, इनका जो हेल्थ, मेंटल, ये सब कंडीशन जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे। आप लिख के दे दो कि अगर ये इतना काम करते हैं, उसके बाद इनका अगर हेल्थ इश्यूज़ आया, इनको अगर मेंटल डिसऑर्डर्स आए, इनके घर में अगर इशू आ गए, फैमिली को टाइम नहीं देने की वजह से मैरिटल इशू आ गए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंपनी लेगे। लिख के दे दो, ये लोग सच में काम कर देंगे आपके लिए। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आपको पेमेंट ज़्यादा नहीं देना है, बट इनकी ज़िंदगी में आग आपको पूरा लगाना है। इनकी चाहे कितनी भी आग लगी है, आपको प्रॉफिट होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी कंपनियों में काम करने से अच्छा ना किसी सड़क पे कोई ठेला अगर लगा ले तो भी उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल होगी। और अगर बोलते हैं ना कि अगर पैसे की बात है, तो भाई कभी ऑफिस एरियाज़ में ठेले वालों से पूछना वो कितना कमा रहे हैं। अगर तुम ब्लू कॉलर जॉब लेके ऐसा सोच रहे हो कि बहुत कुछ कमा ले रहे हो, भाई उससे कम ही कमा रहे हो तुम, वो फिर भी कमा कर निकल जा रहा है, स्टिल हैविंग पीस। सिर्फ इस साल अगर देखा जाए तो ऐसी कंपनी से बहुत से लोग विदाउट एनी अदर जॉब ऑप्शन रिस्क लेके पूरा काम छोड़ के निकल चुके हैं। कोई ठेला लगा रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, बस इनके मेंटल टॉर्चर से परेशान होकर छोड़ दिए इंडस्ट्री। लिस्ट निकालो, हज़ारों के नाम निकल आएंगे। और अगर ये पट्टी पढ़ाए जा रहे हैं करियर ग्रोथ का, ये होगा वो होगा, कौन सा करियर ग्रोथ? आप सालों साल करेंगे, आपका ना पेमेंट बढ़ेगा, ना मतलब स्केल बढ़ेगा, ना आपका डेजिग्नेशन बढ़ेगा। और बढ़ भी गया तो कितना बढ़ जाएगा? जितना आपका खून पिएगा, थोड़ा सा अगर बढ़ा भी देगा, वो आगे जाके वो आपके लिए दिक्कत ही होगी। कोई भला नहीं हो रहा है नेशन का इन लोगों का जेब भर के। और जो लोग ये ब्लू कॉलर जॉब में अट्रैक्ट होके जा रहे हैं, अब सब पहले ही समझ लो कि देखो बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं, थोड़ा बहुत ही है, उससे कई ज़्यादा खून पिया जाएगा तुम्हारा। और सेकेंडली, अगर तुम ये बोल रहे हो कि दूसरे जॉब से रेपुटेशन है, घंटा कोई इज्जत नहीं ऑफिस में तुम्हारी। ज़्यादा से ज़्यादा एक चपरासी, 2 मतलब सिक्योरिटी गार्ड तुमको सर बोल देंगे, या 1-2 अगर जूनियर किस्मत से मिल गए तो वो तुम्हारी थोड़ा तुमको बटरिंग कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बस। बाकी तुमको मैनेजर गाली ही देगा, बॉस तुमको गाली देगा, या तो तुम उसको शेंडी लगाओ या तुम गाली खाओ। दोनों सूरतों में बेइज्जती तुम्हारी होगी, क्योंकि शेंडी लगाने वाले की इज्जत तो होती नहीं है, और अगर नहीं लगाओगे तो वो बेइज्जती तुम्हारी ऐसे ही करेगा। तो मैं ऐसे CEOs और कंपनी ओनर्स से सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि सर देखिए, आप कुछ भी चाहें, आपको अच्छा लगे या ना लगे, बेसिक रूल्स और वर्क बैलेंस आपको मानना ही पड़ेगा। और अगर इसी तरीके से आप चलते रहे और ये सब नहीं माने, आज नहीं तो कल लोगों को जब ये प्रेशर टॉलरेंस से बाहर हो जाएगा, आपकी कंपनियों को छोड़कर लोग अपना काम करने निकल जाएंगे। वो लोग तो अपना काम ढूंढ लेंगे, रास्ते आपके लगेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।